कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र के किनारे वाला ये सबसे चौड़ा भाग होता है। ये ज्यादातर महाद्वीपों के डूबे हुए हिस्से हैं जहाँ पानी कम गहरा रहता है। यहाँ मछलियाँ ज्यादा पाई जाती हैं और कई खनिज संसाधन भी मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय ढाल इस मग्न तट के बाद आता है और यहाँ ढलान बहुत तीव्र हो जाती है। ये महाद्वीपीय क्रस्ट को महासागरीय क्रस्ट से जोड़ता है और यहाँ गहराई तेजी से बढ़ती है। कॉन्टिनेंटल राइज यानी महाद्वीपीय उभार इस ढाल के नीचे स्थित एक कोमल ढलान होती है जहाँ तलछट एकत्रित होकर पहाड़ी जैसी संरचना बनाती है। अबिसिल प्लेन यानी वितलीय मैदान महासागर का सबसे विशाल और समतल क्षेत्र होता है। ये महीन तलछट से ढका रहता है और दुनिया के सबसे सपाट भागों में से एक है। अबिसिल हिल यानी वितलीय पहाड़ी वितलीय मैदान पर स्थित छोटी गोल पहाड़ियों को कहते हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है। सी माउंट्स यानी समुद्री पर्वत समुद्र के नीचे से उठने वाले शंक्वाकार पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी मूल के होते हैं लेकिन समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचते। वॉल्केनिक आइलैंड यानी ज्वालामुखी द्वीप समुद्री पर्वत ही होते हैं जो समुद्र की सतह के ऊपर उठकर द्वीप का रूप ले लेते हैं। मिड ओशियानिक रिज यानी मध्य महासागरीय कटक महासागर के नीचे स्थित पर्वतों की सबसे लंबी श्रृंखला होती है जो प्लेटों के अलग होने के कारण बनती है। रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी मध्य महासागरीय कटक के शीर्ष पर पाई जाने वाली गहरी दरार है जहां से नया समुद्री तल बाहर निकलता है। सबमरीन कैनियन को हिंदी में अंतःसागरीय कैनियन कहा जाता है। ये महाद्वीपीय मग्न तट और ढाल को काटती हुई गहरी संकरी घाटियां होती हैं जिनका निर्माण तलछट के खिसकने से होता है। और अंत में ओशनिक ट्रेंच यानी महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जो प्लेटों के टकराने और एक प्लेट के नीचे धंसने के कारण बनते हैं।